बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। अब बीजेपी विधायक ने की हथियार रखने की वकालत। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने की हथियार रखने की पैरवी। आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखने का अधिकार संविधान ने सबको दिया है। जो भारत के संप्रभुता को चैलेंज देगा उसे आज नहीं तो कल युद्ध होगा। जो अपने हितों को राष्ट्र से ऊपर मानेगा उससे मध्य प्रदेश का कानून स्वीकार नहीं करेगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और मंत्री उषा ठाकुर भी हथियार रखने की कह चुकी हैं बात। स्थानीय सरकार का भी अपना एक सीआईडी विभाग है और थानों से भी ये सारी चीजों का संकलन होता है। ऐसे कई लोग हैं जो मध्य प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच चुके हैं। अभी ने हाल ही में आपने वो कौन सी जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके जो एक गांधी निकले थे वो कौन सी मोहब्बत बांट रहे थे उनकी, लेकिन यात्रा में किस तरह के नारे लगे थे। वहाँ नारे तो देशद्रोही के लगे थे, वहाँ नारे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे थे। तो ऐसे नारे लगाने वाले लोग जब कहीं कोई चीखेंगे चिल्लाएंगे तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रभक्तों की तरफ से भी कोई ना कोई, तो इसलिए सतर्कता बरतना ये सरकार का पहला कर्तव्य होता है। देखिए, सलमान खुर्शीद तो पगला गए, पहले भी उनके इस तरह के स्टेटमेंट आए और उनको माफी मांगनी पड़ी है। पूरी कांग्रेस इस समय सटिया गई है। ये 130-35 साल की कितने साल की कांग्रेस हो गई। जितने पुरानी और जितनी बुजुर्ग कांग्रेस थी उतने ही इसके आचरण बिगड़ते जा रहे हैं। कभी ये सोनिया जी को देवी बता देती है, कभी राहुल गांधी को राम बता देती है। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि कांग्रेस के मन में राम नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस के मन में राम होते तो राहुल की तुलना भगवान श्री राम से कभी नहीं की जाती। इसलिए तो कहा जाता कि वही निकम्बी कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर यह हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक है। तो जिसकी नजरों में राम काल्पनिक है उसकी नजरों में राहुल गांधी बंदर राम दिखता है। और इसलिए ऐसी कांग्रेस को मेरी यही की प्रार्थना है कि राम को राम मानो, भगवान को भगवान मानो। ये जो कठपुतली का आपको आदमी मिला है इसको अपने हिसाब से भली नाच नचाओ पर भगवान मत बनाओ। सर, उमा भारती का एक बयान सब कह रहे हैं कि हथियार रख लेना चाहिए, कभी साध्वी बोल रहे हैं हथियार रख लेना चाहिए अपने सतर्कता के लिए। देखिए, हथियार जो है लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए, तो भारत में संविधान का राइट है, ये तो सभी को दिया है। आप भी रखिए, आपको किसने रोका है। आत्मरक्षा के लिए रखिए, आत्मरक्षा के लिए रखिए, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए रखिए। उसमें क्या है, कभी अरे चाकू तो रोज लोग घर में सब्जी काट रहे हैं, हमसे काटते हो क्या? चाकू से ही तो सब्जी काटते हो ना, तो चाकू लोग रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी को भी सज्जन को सताया जाए। कोई दुर्व्यवहार करने वाला, बेटियों को छेड़ने वाला, अपराध करने वाला, भारत की संप्रभुता को चैलेंज करने वाले के लिए तो सबको लड़ना पड़ेगा। भगत सिंह जी भी तो इसी बात के लिए लड़े, चंद्रशेखर आजाद भी तो इसी बात के लिए लड़े, राम प्रसाद बिस्मिल भी खुद इसी बात के लिए लड़े, खुदीराम बोस भी तो इसी बात के लिए लड़े। जो भारत की संप्रभुता को चैलेंज करेगा उससे आज नहीं तो कल युद्ध होगा। ऐसे लोगों को आपका मैसेज, आपका संदेश जो ऐसे लोगों को मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पढ़ो, राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि मानो, राष्ट्र हित को और अपने हित को नीचे दबाकर रखो, राष्ट्र हित को ऊपर बढ़ाकर रखो। तो मैं समझता हूं कि सभी धर्म के लोग हिल मिलकर रहेंगे, सब एक दूसरे को गले मिलेंगे। अगर जो अपने हितों को राष्ट्र से ऊपर मानेगा तो ना वो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान स्वीकार करेगा, ना मध्य प्रदेश सरकार स्वीकार करेगी, ना भारत स्वीकार करेगी, ना रामेश्वर शर्मा स्वीकार करेगी।